जरा सोचिए, अगर कोई अलायंस दूसरे अलायंस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर शासन में आती है, और जब शासन में आती है तो खुद परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बनने लगती है, तो ये कितनी शर्म की बात उस राज्य के सारे जनता और उस नेताओं के लिए है। हाँ, नेताओं के लिए क्या शर्म की बात है, वो तो शर्मनाक काम वो पूरी पार्टी पे वो हमेशा से करते आए हैं। नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है एनडीए अलायंस हमेशा से महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाती है और इसे चुनाव में बहुत बड़े वोट बैंक के रूप में यूज करने के लिए हमेशा से इस बात को दोहराती है और बहुत ज्यादा से ज्यादा इस बात को लेकर वोट पाती भी है। लेकिन जब बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हुआ तो सबसे बड़ा खेला तो जब मंत्री लोग शपथ ले रहे थे उस समय हुआ। 8 मंत्री परिवारवाद को नजर रखते हुए नजरिए से देखा गया तो 8 ऐसे मंत्री हैं जिनके पिता या फिर उनके ससुर जी हो या फिर उनके सासू माँ हो, अर्थात उनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है या फिर पहले जुड़ा था, उनको मौका दिया गया। तो हम बिहार में एक कहावत है, सुपुआ हसे चलनिया के ओकरा में अपने 76 गो छेद। ये जो मुहावरा है अभी एनडीए पर चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि यही एनडीए चुनाव के समय, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर बड़े बड़े स्टार प्रचारक हो, परिवारवाद का नाम ले लेकर वोट को अपनी तरफ मोड़ने में लगे हुए थे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में परिवारवाद को उदाहरण सबसे बड़े वही बन गए। मैं आपको बता दूं, एनडीए अलायंस में हम पार्टी शामिल है। हम पार्टी ने तो अजब खेला कर दिया है। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी जो है, उनके बेटा मंत्री हैं, उनकी पतोह जो है वो विधायक है, और तो और उनके समधिनी जो है उनको भी इस बार विधायकी का टिकट मिला था और वो भी विधायक है। ये परिवारवाद का उदाहरण है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरा मकसद किसी भी पार्टी को घेरना नहीं है, बस सच्चाई को आप तक पहुंचाना है। खैर, वीडियो में आप आगे बढ़ रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ एलजेपी अर्थात लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की, जिसके मुखिया अभी चिराग पासवान है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी रामविलास पासवान के पार्टी में मतलब परिवारवाद हुआ था, क्योंकि रामविलास पासवान के बेटे के जो मतलब हस्बैंड है वो भी सांसद है। उसके साथ साथ अभी जब विधायकी का चुनाव हुआ है उसमें भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी की, वही बीजेपी जो परिवारवाद का सबसे बड़ा दुर्विरोधी है, हमेशा चुनाव में परिवारवाद को विरोध करता है, उसी बीजेपी में सम्राट चौधरी है। महागठबंधन अर्थात आरजेडी के भी वो नेता रह चुके हैं, लालू यादव के बड़े करीबी माने जाते थे। उनको अब गृह मंत्री बनाया गया है। ये परिवारवाद है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। उसके साथ साथ जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनके पार्टी में नीतीश कुमार जी परिवारवाद नहीं करते, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप सुनते हैं ना, बहू के साथ साथ घून भी पिसता है, कुछ वही हाल जेडीयू में है। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इनके कैरेक्टर पर आप थोड़ा सा भी परिवारवाद का मतलब कोई भी दाग नहीं लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आज तक इनके ऊपर 20 साल के रिकॉर्ड में कोई घोटाला भी साबित नहीं कर पाया। लेकिन इनके इर्द गिर्द जो मंत्री घूमते हैं वो सबसे बड़े परिवारवाद के नमूने हैं। मैं बात करूं विजय चौधरी की, उनकी परिवार 3 पीढ़ियों से राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। उसके साथ साथ अशोक चौधरी है, उनकी भी परिवार 2-3 पीढ़ियों से राजनीति से जुड़ी हुई है। अशोक चौधरी की पुत्री श्यामभवी चौधरी जो है, उनको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से समस्तीपुर से सांसद का टिकट मिला और वो वहां से सांसद भी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये एनडीए वाले हमेशा आरजेडी को या फिर कांग्रेस को हमेशा परिवारवाद के नाम पे घेरते रहते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने उदाहरण पेश किया, ये क्या परिवारवाद नहीं है? आप अपनी राय जरूर बताएं। अब एक और बड़ा नमूना मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, ये सबसे बड़ा नमूना है। आपको तो पता ही है, आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा है और आरएलएम इस बार एनडीए महागठबंधन में शामिल होकर बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव लड़ रही थी। उनके बेटे दीपक प्रकाश हैं, जिन्होंने ऐसा मंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद प्रकाश फैलाया है कि चारों तरफ ट्रेंडिंग में वही चल रहा है। ऐसा वो क्या हो गया कि वो ट्रेंडिंग में चलने लगे? तो आइए मैं आपको बताऊं। वो ना तो विधायक है, ना तो विधान परिषद के सदस्य है, और डायरेक्ट उन्हें मंत्री पद का शपथ दिला दिया जाता। और जब मीडिया वालों ने ये सवाल पूछा, आप राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और आपको ये बात पहले से पता ही है,
तो उनका बयान सुनकर आप हंसने लगिएगा। उन्होंने जानते हैं क्या बयान दिया? उनका ये कहना है कि मेरे पापा से पूछिए कि उन्होंने मुझे क्यों मंत्री बनाया। अर्थात प्रकाश जी का भी कोई गलती नहीं था, उन्हें भी इस बात के बारे में पहले से मालूम नहीं थी। अब ये परिवारवाद है कि नहीं, आप तो जनता है, अनपढ़ तो है नहीं, आप सब जानते हैं। आप इसको भी कमेंट में बताएं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी विधायक बन चुकी है। और इसके साथ साथ जितने भी एनडीए के घटक दल है, उन सभी पार्टियों ने गठबंधन में रहते हुए परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। अब सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के परिवारवाद न करने से पूरे गठबंधन का पूरा बिहार में बढ़ाई हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम सही हैं और हमारे अलायंस, हमारे जो साथी है वो गलत है, तो उनके साथ साथ हमारा भी शिकायत होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, वही एनडीए अलायंस जो हमेशा पूरे महागठबंधन को परिवारवाद के नाम पर घेरते रही और चुनाव में एक अलग नैरेटिव सेट करते रही, उन्होंने परिवारवाद का पूरा नमूना पेश कर दिया है। अब आइए मैं आपको दिल्ली के गद्दी अर्थात केंद्र के गद्दी पर लेकर चलता हूं, और वहां पे कुछ बीजेपी के बड़े नेता हैं और उन्होंने क्या परिवारवाद किया है मैं आपको बताता हूं। राजनाथ सिंह, जिनके 2 बेटे हैं, दोनों राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ नितिन गडकरी की बात करें, जिनकी गिनती कुछ स्वच्छ सड़क परिवहन मंत्रियों में हुआ करती थी, जिनका बड़ाई पूरा विपक्ष भी करता था, आज उन पर भी लालछन लगने लगा, क्योंकि E20 नामक एक उन्होंने योजना लाई, अर्थात पूरे पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। और उनके बेटे का एथेनॉल का बिजनेस है, और उनके बेटे का बिजनेस बहुत गुना आगे बढ़ गया जब से एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने जाने लगा। इससे तो यही पता चलता है, एथेनॉल का सारा टेंडर गडकरी जी ने अपने बेटे को ही दे दिया। हाँ, वो भले राजनीति में ना लाया, लेकिन मुनाफा तो उनका बेटा ही कमा रहा है। उसके साथ साथ अमित शाह की बात करें, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनका बेटा जो जय शाह है, वो अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष है, यानी सर्वोपरि है। कुछ दिन पहले वो बीसीसीआई के चेयरमैन थे, अर्थात भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। अब सबसे बड़ी सवाल तो ये है, क्या ये परिवारवाद नहीं है या फिर ये दूसरा वाद है? अब आप ये बोलिएगा, नेता लोग ये बोलते हैं, जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि आपके भी घर के लोग तो राजनीति में सक्रिय, तो बोलते हैं मेरे बेटे के पास उतनी क्षमता है। तो मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या लालू यादव के बेटे लोगों के पास क्षमता नहीं है? क्या इंदिरा गांधी के परिवार के लोगों के पास, अर्थात राहुल गांधी के पास राजनीतिक क्षमता नहीं है? है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर आप फिर आरोप लगाइए तेजस्वी यादव पे, तो 9वीं खोले, तो सम्राट चौधरी जी कौन पीएचडी करके बैठे हुए हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पार्टी को घेरने का मकसद नहीं था, लेकिन हाँ, इतना तो मकसद था, जिस पार्टी में जो शिकायत वाला बात है उसको दिखाया जाए, जिस पार्टी में जो सही वाला बात है उसको दिखाया जाए। खैरहाल, मैं वीडियो के अंदर बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमें किसी भी पार्टी को तब उस मुद्दे पर घेरना चाहिए जब हमारे में वो गलती ना हो। अगर हम वो खुद उस गलती को कर रहे हैं और उस गलती को लेकर हम दूसरे को हंसे, तो हमारा इतना मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या आपको लगता है एनडीए की इस बार जो मंत्रिमंडल बनी है, वो पूरे परिवारवाद की सबसे बड़ी उदाहरण बन चुकी है और इन्होंने महागठबंधन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है परिवारवाद करने में? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।